हेलो गाइस, दिस इज नीतू फ्रॉम द चैनल स्टडी ऑफ होम साइंस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। गाइस, इन द लास्ट वीडियो वी हैड डिस्कस्ड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस from the topic of digestive system. Today in this video we will discuss some remaining question series of digestive system. पाचन तंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हमने पहली वीडियो में डिस्कस किए थे गर्ल्स स्टूडेंट्स। 24 क्वेश्चंस थे उसमें। एंड देन आज की वीडियो में हम बाकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन सीरीज। 25th क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक एंजाइम कौन सी पाचन ग्रंथि से निकलते हैं? पूर्ण पाचक एंजाइम्स कौन सी पाचन ग्रंथि से निकलते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और ऑप्शन दे रखे हैं इसके। ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी पीताशय, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि। देखिए गाइस, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैंने जो पूरे चैप्टर को रीड करके तब आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस जो हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस को घुमाकर पूछा जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप एक बार ज़रूर इनको देखिएगा। मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि जो है आप तक जो है सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो आप देख सकें। तो देखते हैं गाइस, 25th क्वेश्चन है, पूर्ण पाचक एंजाइम्स कौन सी पाचन ग्रंथि से निकलते हैं? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी पीताशय, ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि। तो पूर्ण पाचक एंजाइम्स कौन से होते हैं गाइस की जो हमारे भोजन में उपस्थित प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं, ठीक है। तो उन्हें पूर्ण पाचक एंजाइम्स कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन से एंजाइम्स हैं जो वो पाचक एंजाइम्स कौन सी पाचन ग्रंथि से निकलते हैं। तो जो पूर्ण पाचक एंजाइम्स होते हैं वो अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। ये हमने ग्लैंड वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था अग्नाशय ग्रंथि के बारे में, कि अग्नाशय ग्रंथि शरीर के बाएं ओर स्थित होती है और शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मिश्रित ग्रंथि होती है। ये पढ़ा था हमने, डिस्कस किया था कि अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि होती है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो शरीर के बाईं ओर स्थित होती है। अब इससे निकलने वाले जो एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो कौन से होते हैं अभी वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और इसमें से हार्मोन्स भी निकलते हैं और एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं उनको पूर्ण पाचक एंजाइम्स माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण पाचन करते हैं, ठीक है। और पित्ताशय इसमें दिया हुआ है, तो पित्ताशय क्या कार्य करता है? पित्ताशय जो है वो पित्तरस को संग्रहित करने का कार्य करता है। पित्तरस का निर्माण कौन करता है? यकृत ग्रंथि करती है, लेकिन उसको स्टोर करने का कार्य, उसको संग्रहित करने का कार्य पित्ताशय करता है जो शरीर के दाईं ओर स्थित होता है। और यकृत ग्रंथि वो आप जानते ही हैं कि ये भी शरीर के दाईं ओर स्थित होती है। यकृत ग्रंथि पित्तरस का निर्माण करती है और बहुत से कार्य होते हैं जो हमने ग्रंथि वाले चैप्टर में इसको क्लियर किया था कि यकृत के कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। तो अगर आपको यकृत से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सीरीज चाहिए तो वो आप मेरी जो ग्रंथि वाला चैप्टर है इससे पहले की जो वीडियोस हैं उनमें जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, 26th क्वेश्चन, अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा पाचक एंजाइम्स निकलता है, ठीक है। अब अग्नाशय ग्रंथि से पाचक एंजाइम पूछे, ऊपर पूछा गया था कि कौन से पूर्ण पाचक एंजाइम्स कौन सी पाचन ग्रंथि से निकलते हैं। तो ये क्लियर हो गया कि पूर्ण पाचक एंजाइम्स अग्नाशय ग्रंथि से निकलते हैं। अब पूछा गया है कि कौन से पाचक एंजाइम्स निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि से। तो ऑप्शन ए में दे रखा है एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। ऑप्शन बी में दे रखा है ऑप्शन 2 में लाइपेज, ट्रिप्सिन, इरिप्सिन। और ऑप्शन थर्ड है रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। तो गैस कर सकते हैं आप कि अग्नाशय ग्रंथि से कौन सा पाचक एंजाइम्स निकलता है। ऑप्शन ए 1 इज द राइट आंसर, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि से एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन निकलते हैं, स्रावित होते हैं। इन्हीं को पूर्ण पाचक एंजाइम कहा जाता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है गाइस? एमाइलेज जो है वो जो है स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज वसा का पाचन करता है, और ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को जो है प्रोटीन को पेप्टोन में और फिर पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, क्लियर। और लाइपेज वसा का पाचन ये हमने ऊपर पढ़ा। ट्रिप्सिन के बारे में हमने देख लिया, और इरिप्सिन के बारे में हम आगे बात करेंगे। इरिप्सिन का जो स्राव होता है, इरिप्सिन एंजाइम जो होता है वो छोटी आंत के सबसे अंतिम भाग इलियम से निकलता है, ओके। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस,
27 क्वेश्चन, लाइपेज भोजन में उपस्थित कौन से पोषक तत्व का पाचन करता है? लाइपेज के बारे में पूछा गया है कि जो लाइपेज एंजाइम है जो अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है वो भोजन में उपस्थित कौन सी पोषक तत्व का पाचन करता है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट। अभी लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि लाइपेज किसका पाचन करता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, वसा का पाचन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, अक्सर पूछा जाता है कि लाइपेज एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है, तो भोजन में उपस्थित वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, एमाइलेज भोजन में उपस्थित कौन से पोषक तत्व का पाचन करता है? एमाइलेज कौन से पोषक तत्व का पाचन करता है? ऑप्शन ए प्रोटीन का, ऑप्शन बी वसा का, ऑप्शन सी स्टार्च का। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि एमाइलेज जो होता है स्टार्च का पाचन करता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। स्टार्च का पाचन जो करता है वो एमाइलेज एंजाइम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है? ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसी तरह से कंफ्यूजन जैसे कि इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि प्रोटीन को पेप्टाइड में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो ऑप्शन ए एमाइलेज, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वसा की पाचन की क्रिया क्या कहलाती है? अभी हमने पढ़ा था कि वसा का पाचन कौन करता है, लाइपेज एंजाइम करता है, लेकिन वो क्रिया क्या कहलाती है जहाँ जो वसा के पाचन की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए इमल्सिफिकेशन, ऑप्शन बी कोलेस्टोकाइनिन, ऑप्शन सी ऑक्सीकरण। तो जो वसा की पाचन की क्रिया होती है वो इमल्सिफिकेशन कहलाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और जो आप पढ़ रहे हैं ये कोलेस्टोकाइनिन एक प्रकार का हार्मोन है, ठीक है, जो छोटी आंत से निकलता है, स्रावित होता है, ठीक है। और ऑक्सीकरण की क्रिया भी अलग होती है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वसा के पाचन की क्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वह कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का कार्य करता है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन कि अब पूछा गया है कि वह कौन सा पदार्थ है जो एंजाइम ना होते हुए भी पाचन का कार्य करता है। अब तक आप देख रहे थे कि सभी एंजाइम्स होते हैं, कोई ना कोई एंजाइम्स पाचन का कार्य कर रहा है, चाहे वो लाइपेज हो, ट्रिप्सिन हो, इरेप्सिन हो, एमाइलेज हो, रेनिन हो, पेप्सिन हो। लेकिन अब पूछा गया है वो कौन सा पदार्थ है, ठीक है, जो ना तो एंजाइम है और ना हार्मोन है, लेकिन फिर भी पाचन का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए पित्रस, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन। तो इसका राइट आंसर होगा गाइस पित्रस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पित्रस जो होता है वो भोजन के वो एंजाइम ना होते हुए भी भोजन के पाचन को में कार्य करता है, ठीक है। तो पित्रस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और लाइपेज हमने अभी पढ़ा ही है कि वो जो है अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और जो है वो वसा का पाचन करता है, ठीक है। देन ट्रिप्सिन भी प्रोटीन का पाचन करता है जो पेप्टोन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, वह कौन से दो हार्मोन हैं जो छोटी आंत के ऊपरी भाग से निकलते हैं? इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी कि छोटी आंत के ऊपरी भाग से कौन से दो हार्मोन निकलते हैं? ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी कोलेस्टोकाइनिन, या ऑप्शन सी ए और बी दोनों। तो सिक्रेटिन और कोलेस्टोकाइनिन दोनों तरह के हार्मोन्स जो हैं छोटी आंत से निकलते हैं, छोटी आंत के ऊपरी भाग से निकलते हैं। अब उनका दोनों का अलग अलग कार्य होता है। सिक्रेटिन हार्मोन क्या कार्य करता है, वो अग्नाशय से जो पूर्ण पाचक एंजाइम्स निकलते हैं, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि पूर्ण पाचक एंजाइम्स जो होते हैं लाइपेज और एमाइलेज और ट्रिप्सिन जो होते हैं वो निकलते हैं अग्नाशय ग्रंथि से, लेकिन उनको कौन उत्तेजित करता है निकलने के लिए, तो वो सिक्रेटिन हार्मोन होता है, ठीक है। और कोलेस्टोकाइनिन क्या कार्य करता है, यह पित्त रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है, ठीक है। तो ये दोनों ही हार्मोन छोटी आंत के ऊपरी भाग से निकलते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, पित्त रस को निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? पित्त रस को निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? ऑप्शन ए सिक्रेटिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी कोलेस्टोकाइनिन।
तो अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया गाइस कि पित्त रस को निकालने के लिए जो हार्मोन उत्तेजित करता है वो है सिक्रेटिन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिक्रेटिन। ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस कि अग्नाशय ग्रंथि से जो पूर्ण पाचक एंजाइम्स निकलते हैं, सॉरी गाइस ये वाला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा कोलेस्टोकाइनिन। ठीक है, पित्त रस को निकलने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? कोलेस्टोकाइनिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी, कोलेस्टोकाइनिन जो एंजाइम होता है, हार्मोन होता है, वो पित्त रस को निकलने के लिए उत्तेजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस 34। अग्नाशय ग्रंथि से पूर्ण पाचक एंजाइम्स निकालने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो अग्नाशय ग्रंथि से जो पूर्ण पाचक एंजाइम्स निकलते हैं, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, उनको कौन उत्तेजित करता है? सिक्रेटिन हार्मोन। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, छोटी आंत के अंतिम भाग को क्या कहते हैं? छोटी आंत के अंतिम भाग को पूछा गया है। ऑप्शन ए इलियम, ऑप्शन बी कॉलन और ऑप्शन सी सीकम। तो जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, छोटी आंत के अंतिम भाग को इलियम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गाइस, इलियम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि इलियम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए, इलियम जो होता है छोटी आंत का अंतिम भाग होता है और यहीं पर आकर जो भोजन का पाचन और अवशोषण है वो पूरा होता है एक तरह से। ठीक है, तो छोटी आंत के अंतिम भाग को इलियम कहते हैं और इलियम में ही आकर जो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। अब पूछा गया है कि जो इलियम होता है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन ए पितरस, ऑप्शन बी लाइपेज, ऑप्शन सी इरिप्सिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इरिप्सिन एंजाइम वहां पर पाया जाता है। ठीक है, इलियम में जो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस, प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? अब देखिए, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, यानी कि प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है गाइस वो अमीनो एसिड होती है। और मैंने भी आपको बताया कि छोटी आंत में आकर ही भोजन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण होता है। तो प्रोटीन एक तरह से जहां भी अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो रही है तो इट मीन्स उसका पाचन पूरा हो गया। ठीक है ना, तो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो ऑप्शन ए पितरस, ऑप्शन बी लाइपेज और ऑप्शन सी इरिप्सिन। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इरिप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलने का कार्य करता है। यहाँ यानी कि इरिप्सिन जो होता है वो इलियम में निकलता है और इलियम छोटी आंत का अंतिम भाग होता है जहां पर आकर प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन और अवशोषण हो जाता है, वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, बड़ी आंत का मुख्य कार्य क्या होता है? बड़ी आंत का मुख्य कार्य वसा का अवशोषण करना, जल का अवशोषण करना या प्रोटीन का अवशोषण करना। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बड़ी आंत का मुख्य कार्य होता है जल का अवशोषण करना। ओके गाइस, आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे पाचन तंत्र से संबंधित, डाइजेस्टिव सिस्टम से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, टेक केयर।